एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। भैया जी कहीं के शो में कोई ना थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन ये सब अपना ही देश है, अपना ही मुल्क है, तो अपनी थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट होता ही है। कहां से आना हुआ भैया? पहाड़गंज। और आपका? मऊ से। तो मऊ वालों को जगह दो, पहाड़गंज वाले वो बाहर से हैं, तो ऐसे यही तरीका है। और आप भैया कहां से आए? बिहार शरीफ से। बिहार शरीफ से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आप कहां से भाई साहब? राजस्थान, धरती दोरारी। धरती दोरारी, राजस्थान। राजस्थान। ऐसे ही बोलते हैं घर पे भी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। वो तमाम सारे लोग, तमाम सारी वॉइसेस, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चुनाव का समय है, चुनाव का वक्त है, बिल्कुल एकदम दहलीज पे खड़े हैं। अगर मैं बिल्कुल टाइम और शेड्यूल पर चल रहा होता तो आज मैं शो मेरठ में कर रहा होता, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हैं शेड्यूल में, शेड्यूलिंग में चेंजेस हैं, तो इसलिए आज मेरठ नहीं है, वरना पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैं होता। आज मुझे शो जो है एक्चुअली में मेरठ में करना था, मुजफ्फरनगर और उसके बाद सहारनपुर, बिजनौर, हरिद्वार, देहरादून होते हुए, लेकिन ठीक है, एडजस्टमेंट है, मैं करूंगा। बातचीत का सिलसिला अभी कैनॉट प्लेस से ही जोड़ना है तो मैं कैनॉट प्लेस से ही बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। वक्त कम है, ये मेरे इसलिए कह रहा हूं कि शो में इतने ज्यादा एडवर्टीजमेंट हैं, इतनी ज्यादा विज्ञापन है कि लोगों को अपनी बात कहने के लिए अभी वक्त मिलता नहीं है, और मुझे बहुत शिकायतें मिलती हैं। हाँ जी, टीआरपी का मसला नहीं है, मसला यह है कि विज्ञापन इतने हैं कि वो किसको एडजस्टमेंट कैसे किया जाए, और वक्त बहुत कम है। जी मुझे मालूम है बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं, इलाकों की बहुत सारी समस्याएं हैं, बातें हैं कहने के लिए बड़ी। तो जनाब आली कहां से आना हुआ? बिहार से सर। क्या नाम हो गया? दिलीप कुमार राय। दिलीप कुमार राय जी, बहुत अच्छी बात है। और आप कहां से आए मैम? मुंबई से। मुंबई से, बहुत अच्छी बात। मुंबई में कहां रहती हैं? बसई में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप? मैं झारखंड से। झारखंड से, बहुत अच्छी बात है। बहुत तमाम सारे जगह से लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं अपनी बात कहने के लिए, और वक्त कम मिलता। जी मैम नमस्ते। नमस्ते जी सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आप हाँ बोलते हैं ना, हाँ। दैट इज वो बहुत इम्प्रेसिव है। आई एम फ्रॉम जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से ये जो हा बोलते हैं वो बहुत इंप्रेसिव है, तो आज हा से ही शुरू करते हैं। ये जो तुम बन के आए हो ना सलमान खान की तरह, चश्मा उतारो, चश्मा उतारो, चलो आराम से खड़े रहो, हल्ला मचा, बहुत देर से तुम हल्ला मचा रहे हो। कर्नाटक से? अरे सॉरी सॉरी सॉरी। कर्नाटक में कांग्रेस का पार्टी का है, मगर बीजेपी को, मोदी को बहुत चाहता हूँ मैं। मैं मोदी को भगवान चाहता हूँ सर, भगवान चाहता हूँ मैं। डिबेट का टोन सेट है। मैम मैं आता हूं, बिल्कुल आता हूं आपके पास, मैं बात करना चाहता हूं। भाई साहब डिस्टर्ब करोगे तुरंत भगा दूंगा मैं, चाहे राजस्थान से हो चाहे गुलबर्गा से हो। मैम मैं स्वागत करता हूं आपका। मैं आज वक्त बहुत कम है, छोटा सा है, क्योंकि मुझे लगता है कि 26, 27, 28 मिनट शो होगा। मैं अमित डिबेट का इनिशिएट करना चाहते हैं। आपने कहा कर्नाटक से, कर्नाटक में कहां से हैं आप? गुलबर्गा से सर। गुलबर्गा से हैं, और कहते हैं कि मोदी भगवान है। भगवान है सर। मोदी क्या है? भगवान है सर। मोदी भगवान है। तो डिबेट का इनिशिएट कर रहे हैं, 24 का चुनाव है, बात सबको कहने का हक है, बराबर बराबर से। समाजवादी पार्टी का भी स्वागत है, इंडिपेंडेंट वॉइसेस का भी, आम आदमी पार्टी का भी। आज तो आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 1-1 हजार रुपए की घोषणा कर दी है। 1-1 हजार, 18 साल से जो ऊपर हैं सबको 1-1 हजार रुपए मिलेंगे, और उधर कांग्रेस ने भी कह दिया कि 1500 रुपए मिलेंगे। अमित डिबेट को इनिशिएट करिए, आपका खाना ये। देखिए जनता विपक्ष को कह रही है भैया तुमसे ना हो पाएगा। पटना में रैली हुई, लालू जी ने 2 बातें कही, दोनों इनके खिलाफ चली गई। लालू जी ने पहले कहा कि मोदी हिंदू नहीं है, और दूसरे कहा कि उनका परिवार नहीं है। अब आज तेलंगाना में मोदी जी ने कहा कि मेरा देश ही मेरा परिवार है, सारी जनता कहने लगी हाँ मोदी मेरा परिवार, और इन्होंने कह दिया कि भगवान है। उधर से आवाज आती है कि मोदी मेरा बाप है। मोदी मेरा बाप है। सवाल यहीं से है डिबेट का। वहां से लालू जी ने, कर्नाटक की वॉइस को मैं गुलबर्गा से भाई साहब रोकता हूं। 2019 का चुनाव हो रहा था, उससे पहले भी एक नारा आया था, और नारा यह था कि मैं चौकी, जोर से बोलो भाई। हाँ जी, चौकीदार। हाँ जी, 2024 का चुनाव, और गोल सेट करते हुए मोदी जी कहते हैं कि मेरा परिवार मेरा देश है ना। जो आम आदमी पार्टी और उनका खाना ये। जी आइए जनाब।
देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं करोड़ों दर्शकों को एक शुभकामना देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राम राज्य का बजट पेश किया है, जिसमें अपनी माताओं बहनों को, जो 18 साल से बड़ी महिलाएं हैं, उन सबको 1000 रुपए महीना, मतलब साल का 12,000 रुपए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्मान राशि दी जाएगी। दूसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी देखिए जिस तरह से 400 का देखिए भाई, राजस्थान की धरती आराम से, नहीं आराम आराम। मोदी जैसा ना कोई है और ना आएगा। अरविंद केजरीवाल के पर्दे देखो कितने महंगे हैं, बोलो भ्रष्टाचारी बोल रहे जनता। भाई देखो, एक की वजह से पूरा शो नहीं खराब हो सकता है। आप आराम से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखो, पानी पिलाओ इनको। जी जी। देखिए, दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल का हिसाब नहीं दिया, उसके बाद कह रहे 400 पार। कैसे 400 पार आएंगी? इनके कैंडिडेट अनाउंस करने के बाद 5 लोग भाग गए, और दिल्ली के लोगों ने 7 सांसद दिए भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने दिल्ली की आवाज दबाई जा रही थी। एक बार भी संसद में आवाज नहीं उठाई, और 5 सांसदों को टिकट काटने पड़े। क्यों काटने पड़े? क्योंकि दिल्ली के लोग गुस्से में हैं। जब भारतीय जनता पार्टी संसद के अंदर दिल्ली के हकों की आवाज को कुचला गया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा गया था, तब इन लोगों ने आवाज नहीं उठाई थी, और हार के डर से भारतीय जनता पार्टी को अपने कैंडिडेट बदलने पड़े। अमित जी ने सवाल कुछ रखा था, डिबेट को इनिशिएट किया था, और डिबेट में इनिशिएट में उन्होंने कहा था कि नहीं, इनिशिएट जो किया था मैं वो चाहता हूं फिर से दोहराएं, सो दैट कि डिबेट पे वापस आए जो बातचीत है। ठीक है, आपको मौका है पूरी बात करने का। जी, अभी आम आदमी पार्टी जो कहा था, नो, जो बात डिबेट की थी नहीं, अलाउड नहीं है। जी सर, आज 24 में ये इनका मुद्दा क्या है? विपक्ष का कैसे मुद्दा विहीन है? ये कह रहे हैं देश में तानाशाही है। 6 दल के नेता और 6 लाख जनता सड़क पे आ गई, और वो मोदी को दिन रात गाली देते रहे। तो मोदी इतना कमजोर तानाशाह है कि इनको कुछ कह नहीं पा रहा है। दूसरा कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। अब जब बूथ पे जो जनता वोट डालने लाइन में खड़ी होगी, वो क्या कहेगी कि हम लोकतंत्र को मजबूत करने वोट डालने आए, या सलमान खान के बिहार का बारात के भोज खाने? प्रभात जी, गार्ड साहब बैठ जाइए। गार्ड साहब, गार्ड कहां गए? आ जाओ बाबा, आ जाओ। राजस्थान वालों को लेके थोड़ा पानी वाली पिलाओ। आ जाओ, जब पानी पिलाओ इनको। उधर से पानी पिलाओ इनको, उनको पानी पिला, दौरा पड़ा है। जी, अमित जी ने डिबेट की, जब इनिशिएशन किया तो उन्होंने एक बात कही कि लालू जी ने बिहार में, पटना में कल कहा कि मोदी जी का परिवार नहीं है। आज मोदी जी ने कहा कि देश मेरा परिवार है, और वहां से उन्होंने इनिशिएशन किया कि जो एक नारा 2019 में था कि मैं चौकीदार हूं। जी, 24 का नारा परिवार। पहले अमित की एक बात का जवाब दे दूं। भाई जी, निशांत जी, हाँ जी। अमित ने एक बात कही कि मोदी जी इतने कमजोर तानाशाह हैं। अमित, इतिहास पढ़ो, इतिहास गवाह है, जो तानाशाह होता है वो कमजोर भी होता है और डरपोक भी होता है। दोनों बातें हैं। और अब आओ मुद्दे की बात, परिवार की बात भैया हो रही है। मैं तो बात करूंगा मुद्दों की। अगर आपका परिवार ये देश है मोदी जी, तो फिर जो हर घंटे 2 बेरोजगार युवा आत्महत्या करने पर विवश है, वो आपके परिवार का हिस्सा है कि नहीं, ये आपको बताना पड़ेगा देश को। अगर आपका परिवार ये देश है और देश के लोग हैं, तो बेटियों को जो जंतर मंतर पर घसीटा जाता है, वो आपकी बेटियां है कि नहीं, यह जवाब देना पड़ेगा मोदी जी आपको। और उससे बड़ी बात कह रहा हूं, आज जो पेपर लीक हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, मोदी जी क्या वो बच्चे आपके परिवार है कि नहीं है, यह जवाब देश आपसे पूछेगा। जी, बीजेपी एंड फिर जनता की तरफ से। जी नहीं, बेरोजगार तो हैं प्रभात जी। बेरोजगार 2 लोग हैं, एक अखिलेश यादव और दूसरे राहुल गांधी बेरोजगार हैं, लगातार चल रहे हैं। परिवार 2 हैं, 2 परिवार है। एक मोदी जी का परिवार है, जी। एक मोदी जी का परिवार है, वो भी अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। एक इंडी गठबंधन का भी परिवार है। तेजस्वी यादव को लालू यादव मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सोनिया गांधी 21वीं बार अपने पुत्र राहुल को लॉन्च करना चाहती है, ठीक से वो लॉन्च हो जाए। 20 बार नहीं लॉन्च हो पाए हैं। इसी तरह ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को
वो मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं। आप गिनती गिन लीजिए एक तरफ से पूरे गठबंधन को, और यहां पर मोदी जी ने अपने परिवार के लिए किया है 51 करोड़ लोगों का जनधन में खाता खुलवाया है, 10 करोड़ शौचालय बनवाए हैं जो आज तक आपने नहीं किए, 11 करोड़ ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जहां नल से जल पहुंचाया है। यही नहीं, हर साल किसानों के 11 करोड़ किसानों के अकाउंट में 6,000 जा रहे हैं। जी डेविड, पहले तो मैं झूठ जी मैम नमस्ते। मकान बनाए हैं। 4 करोड़ मकान बनाए हैं, 4 करोड़ मकान, तो एक शहरी, हाँ जी, बीबी को भी उन्होंने छोड़ा है। हाँ जी। पहले तो मैं झूठ के पाठशाला के प्रशिक्षित विद्यार्थी को बता दूं कि अब की बार ताला लगने वाला है। चूहे को हल्दी की... भाई तुम बहुत कर रहे हो डिस्टर्ब। मैं तुमको यहाँ से भगा दूंगा, 2 मिनट में लगेगा, और तुमको अगर समझ में नहीं आ रही है बात, भाई सुनो क्या कर रहा बेवकूफ कहीं का। जी, चूहे को हल्दी की गांठ मिल गई तो अपने आप को पंसारी समझने लगा। अभी उसे ये नहीं पता है कि आज पूरे देश की जनता महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ। आप देखिए, नौकरी के पर्चे लीक हुए, सिपाही के भर्ती के पर्चे लीक हुए, आईसीएसई बोर्ड के पर्चे लीक हुए, अभी सारे पर्चे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? आज इनके पहली बात तो गुप्ता जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रतीक जी, और आपके मित्र भी हो सकते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में आपने, सारा लखनऊ हमारा मित्र है। हाँ, इनका समाजवाद आप अपने शो में लगातार 1 हफ्ते बुलाए, इनका जो समाजवाद बाहर आ रहा है संतुलित हो जाएगा। पहला, ये समाजवाद का जो इनका वो चित्र है, इसको देख के सारे समाजवादी, लोहिया के समाजवाद परिवार के आधार पर, डिंपल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, अच्छा यादव, अरे परिवार की पूरा का पूरा खानदान समाजवादी पार्टी है। अरे जरा लोहिया को पढ़िए, समाजवाद आप समझ में आ जाएगा। राइट, मैं जनता की तरफदार। जी भैया, क्या नाम है आपका? गोपाल जी, कहाँ से आना हुआ? 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल गोपाल जी, आना कहाँ से हुआ? मथुरा से। जी, क्या काम करते हैं? मैं परफ्यूम का काम करता हूँ। परफ्यूम का काम करते हैं, अरे बाप रे बाप, वाह जी, चुनाव से पहले परफ्यूम याद आ जाता मुझे। जी बोलिए। 2 लाइन। हाँ जी। लूटा तुमने देश बहुत, अब लूटा तुमने देश बहुत, अब लूट न पाओगे। मोदी जी की आंधी में कहीं नजर न आओगे। मोदी जी की आंधी में फिर से बह जाओगे। जय श्री राम। आपको एक चीज मैं बता दूं, मैं बहुत अच्छी तरह से आपको एक चीज, मैं इधर इसलिए नहीं आ रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं क्यों नहीं आ रहा हूं मैं इधर। एक आदमी के चलते जब शो खराब होता है तो सब लोग को सफर करना पड़ता है, और सारे लोग सफर करेंगे। मैं कहां से आना हुआ आपका? वाराणसी से। वाराणसी में कहां के रहने वाले? वाराणसी में कहां रहते हैं? गोदौलिया। अरे हे, क्या नाम हो गया आपका? डॉक्टर प्रद्युम्न कुमार सिन्हा। डॉक्टर प्रद्युम्न कुमार, बताता हूं, वेट करना तुम जरा। जी जनाब। राकेश भाई हमारे कह रहे थे 2 लोग बेरोजगार हो गए। हाँ, तो वायनाड की जनता और अखिलेश जी जहां से चुन के आए, उस जनता पर आप कहीं न कहीं से शक कर रहे हो? मान रहे हो ना इस बात को? आपकी जीत के आया है चुनाव, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो जीता हुआ नेता होता है वो जनप्रतिनिधि होता है, उसका नाम जनप्रतिनिधि होता है। राकेश जी अहंकार नहीं। और दूसरी, परिवार की भाषा आप बोल रहे थे। अजीत पवार जी क्या है? आते हैं परिवार से। राजभर जी क्या है? बेटा, पिताजी। जयंत चौधरी कौन है? दादाजी को भारत रत्न दिया, जयंत चौधरी को मिला लिया आपने। ये परिवारवाद है आपका। और परिवारवाद सुनो आप, अभी दिल्ली के अंदर सुषमा स्वराज जी की बिटिया को टिकट दिया ना, मुझे आपत्ति नहीं हुआ, आपका परिवारवाद चलता है, हम मानते हैं। सुनो, लेकिन आपने उससे भी एक कदम आगे बढ़ने का काम किया, लोकतंत्र को तार-तार किया है। जी। पहली बात तो कांग्रेस को और कांग्रेस के प्रवक्ता के ऊपर केस चलना चाहिए। जो 20 साल से एक 50 साल के युवा को जबरदस्ती नेता बनाने पे लगा है और नेता नहीं बन पा रहा है, ये उत्पीड़न का केस इनके ऊपर लगना चाहिए। अब्राहम लिंकन को पढ़ना चाहिए, सजेशन है मेरा। कितनी बार चुनाव लड़े और कब राष्ट्रपति? राइट जनाब। जी।
प्रतीक जी, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी परिवारवाद जो मानसिकता है उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। राहुल गांधी को निशांत जी, राहुल गांधी को कंपेयर कर रहे हैं वो अब्राहम लिंकन से। अब देखिए भाई साहब ने बोला 20वीं बार लॉन्च कर रहे हैं। अब अब्राहम लिंकन ने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ना ही उनके किसी परिवार ने उनको बार बार लॉन्च किया था। वो तो अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से जिस एज में भी आकर उन्होंने नाम किया। लेकिन परिवारवाद की बात हुई और परिवार की बात हुई तो प्रतीक जी एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में परिवारवाद के 2 एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ जहां से बिहार से ये बात हुई है। बिहार के लालू परिवार, जिन्होंने अपने परिवार को केंद्र में रखकर सिर्फ अपने परिवार का विकास किया और प्रदेश को गरीबी और करप्शन से के जाल में फंसाया। दूसरी तरफ दूसरा परिवार जिसने देश पर शासन किया, उन्होंने देश को गरीबी और करप्शन के जाल में फंसाया और खुद को सिर्फ और सिर्फ खुद की उन्होंने अपनी तरक्की की है। आज ये लोग बात करते हैं परिवारवाद की। आप ये बताइए क्या इनके पास कोई और चेहरा नहीं है राहुल गांधी के अलावा कि 75वीं बार खुद को लॉन्च कर रहे हैं? भैया इनको बताते हुए दिक्कत होती है कि उसी परिवार के 2 व्यक्ति देश के सुरक्षा और देश की अखंडता के लिए शहीद हुए। डर क्यों लगता है आपको? क्या इंदिरा गांधी की हत्या नहीं हुई? राजीव गांधी की हत्या नहीं हुई? बोल पाओगी आप? एक निशान का व्यक्ति मरा हुआ है तो बताओ, बताओ चैलेंज है। अरे 2 परिवार, 2 को खोया है हमने इस देश के अखंडता और एकता के लिए। आप उनका भी व्यवहार सुधरना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप एक पब्लिक जेस्चर होता है, उसका ध्यान रखा करिए, थोड़ा उंगली का थोड़ा सा ध्यान रखा जी। कांग्रेस का चरित्र है, किसने महिलाओं का सम्मान करते हैं आज इन्होंने दिखा दिया। एक झूठ साबित करने के लिए और अपने परिवारवाद की मानसिकता को साबित करने के लिए इन्होंने देश के लाखों करोड़ों वो लोग जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, क्या कुर्बानी सिर्फ राजीव गांधी ने दी है? क्या वो कुर्बानी, आप ये बताइए, आजाद हिंद फौज को आपने सम्मान क्यों नहीं दिया? आजाद हिंद फौज के लोगों को आपने होमगार्ड बनाने की बात कही, वो सम्मान आराम से सारे लोग बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे। आपको आई विल गिव यू चांस। सारे लोग गुप्ता जी, मैं 4 बार बोल चुका आपसे, बार बार मत उड़ा करिए जी। प्रतीक जी देखिए, जब बात आती है ना देश पे कुर्बानी देने की, अगर आप परिवारवाद से ग्रसित नहीं है तो फिर आप करोड़ों लोग जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, क्या सिर्फ गांधी परिवार ने कुर्बानी दी है? आजाद हिंद फौज की बात की, आजाद हिंद फौज जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी ने उनको होमगार्ड बनाने की बात कही, क्यों उनको सम्मान नहीं मिला जो उनको राइट प्लीज जी। राइट, मैं आपको चांस देता हूं, मैं चांस दूंगा जी। आइए हुजूर, समाजवादी पार्टी जी। कुर्बानी की बात हमारी बहन कह रही थी, कुर्बानी कौन दिया है? क्या सावरकर? वो अंग्रेजों का दलाल। मुझे मालूम है। यहाँ आइए। नेताओं को जवाब देने के लिए जनता काफी होती है जी। क्या नाम है भैया? अमरनाथ झा। अमरनाथ झा कहाँ से? वो बिहार से। बिहार, ठीक। झा तो बिहार। बोलो। आ रहे बेरोजगारी के जी, आ रहे। ये सावरकर को कह रहे हैं, एक गांधी जी हमारे पूजनीय है। गांधी जी, नेहरू जी पूजनीय थे, हैं, विचारधारा उनकी गलत थी। अगर उन्होंने कॉरिडोर बना दिया होता गांधी जी ने, ये कहें सावरकर जी को गाली दे रहे हैं। सर, विनम्र से आपसे मैं हाथ जोड़ता हूं, और बहुत बड़े पार्टी के बहुत बड़े कार्यकर्ता होंगे, नेता होंगे, आप जो भी होंगे, हम लोग तो यहाँ पे रह के जो है कुछ नहीं, बिहार यूपी से आए हैं। हमारे यहाँ तो लालू जी और एक मुलायम जी 2 ही हैं, 4 दिन यहाँ और 4 दिन वहाँ। सावरकर जी के बारे में आप क्या जानते हैं? 2 लाइन बोल सकते हैं? सावरकर का फुल फॉर्म क्या होता है? संधि विच्छेद बताइए आप, बताइए संधि विच्छेद। सावरकर बताइए संधि विच्छेद। नहीं, आप क्या काम करते मैं जानना चाहता हूँ। व्याकरण के आदमी है क्या? क्या नाम है आपका? अमरनाथ झा सर। अमरनाथ झा, सुनिए, मैं बिल्कुल चांस दे दूंगा आपको, एक चांस आपको बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल चांस नहीं। सारे लोग बैठेंगे आराम से बैठेंगे। झा साहब वहां पे, झा साहब। मैं बिन्नू जी, बड़े आराम से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। आप बड़े आसानी से कह के जा सकते हैं
लेकिन ये पब्लिक डिबेट है। अगर आप किसी के ऊपर लांछन लगाएंगे या और वो भी वीर सावरकर के ऊपर, तो आपको यू हैव टू प्रूव। और 8 भाई, कभी आप सेलुलर जेल देखा आपने? गए कभी क्या? कितने भाई कितने की है? आपके घुटने भी लड़ेंगे। अरे आपको कुछ नहीं पता, पता ही नहीं है आपको। जी बिल्कुल नहीं पता। क्या ये सर, सावरकर पे अंगुली वही उठाए जो एक दिन बिन्नू डिबेट से बाहर जाना पड़ेगा। 2 सेकंड लगेंगे, डिबेट से बाहर जाना पड़ेगा। यू हैव टू बी डिसिप्लिन एंड सिट हियर। आपको चांस दे दूंगा मैं। जी। वही उठाए जो केवल एक दिन कोल्हू में बैल की जगह खुद लग के दिन भर में 250 ग्राम तेल निकाल के दिखाए। सावरकर रत्नागिरी में जब दलितों को मंदिर में प्रवेश वर्जित था, सावरकर सामने आकर दलितों को शांतिपूर्वक मंदिर में प्रवेश कराए। मान जाति की एक बच्ची दलित को अपने घर पर रख करके उनका पालन पोषण किया, उसका विवाह कराया, वो थे सावरकर। सावरकर मतलब थे। जी अब बिन्नू को चांस, बिन्नू को ही देंगे। आइए बिन्नू, आइए इधर, चांस आपको ही मिलेगा। लेकिन किसी पे लांछन, किसी को दलाल शब्द से बोलने से पहले बिन्नू, आप जिस विश्वविद्यालय से आए उसका ध्यान रखा करिए। जी बिल्कुल, जनता है ना हिंदुस्तान। आप कौन होते कहने वाले? हिंदुस्तान को चोट पहुंचाने वाले आप कौन होते? ना मैं नहीं पूछूंगा आपसे कौन होते हैं आप, बिल्कुल नहीं पूछूंगा, देखिए बिल्कुल नहीं पूछूंगा बिन्नू आप। आज देश के होहल्ला में 2 उदाहरण हुए हैं। आज दिल्ली के अंदर, देश के अंदर, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी माताओं बहनों को 1000 रुपए दे रहे हैं, वहीं ब्रजभूषण ने लिखा है मोदी परिवार। सोचिए, इतनी बड़ी घटना हुई है, दोनों का संबंध आपको समझ में आ जाएगा। 10 साल से आज तक इन सारे युवाओं के रोजगार की बात नहीं हुई, किसानों की बात नहीं हुई, मजदूर आत्महत्या करने मजबूर हो रहे हैं, उनकी बात नहीं हुई। आज आंकड़े बताते हैं प्रतीक जी, 43 युवा रोजाना बेरोजगारी से भटक के आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। 20 करोड़ युवा। मैं लूंगा आराम से, नहीं, बड़ी तसल्ली के साथ खड़े रहिए, तसल्ली के साथ खड़े रहिए, आराम से। मैं आराम से, पहले तरीके से खड़े रहो। पहले क्या नाम है बाबू? कृष्णा गुप्ता कहाँ से आना हुआ? हाँ, दिल्ली में रहते हैं। क्या काम करते हैं आप? जुराबे बेचते हैं, कैनॉट प्लेस में जुराबे बेचते हैं। जी, क्या नाम बताया आपने? कृष्णा गुप्ता। क्या कहना चाहते हैं? जी बोले। जी, मैं कहना यह चाह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला। पूछिए कि दिल्ली में कितना रोजगार दिए? दिल्ली में कितना रोजगार दिया? बात दिल्ली में कितना रोजगार दिया, ये आपसे वो सवाल पूछना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं डिसिप्लिन में। जी, ये आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे हैं भाई साहब के माताओं बहनों को राम राज्य के बजट में ये दिया, वो दिया। आप वो नहीं बताएंगे कि एक के साथ एक पवा फ्री दिया महिला उत्पीड़न के लिए? मेरी बहन अंबर जी आजाद हिंद फौज और सुभाष बाबू की बात कर रहे थे। जब आजाद हिंद फौज पढ़ो, अंबर जी पढ़ना, जब गठन किया सुभाष बाबू ने तो 5 ब्रिगेड बनाए और उस ब्रिगेड में नाम रखा गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड। क्यों पता है? सुभाष बाबू ने आपके बारे में पहले बोल दिया था। वो कौन से विचारधारा के लोग थे प्रतीक भाई? आपने कहा कि कोल्हू के बैल की तरह पिसते थे, ठीक है, मान गया। 1909 से पहले के सावरकर और जेल से बाहर आने के बाद वाले सावरकर, दोनों में बहुत बिग डिफरेंस था। ये चीज समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात, हम ये बार बार कह रही थी विचारधारा की बात। वो कौन लोग थे जो कहते थे ब्रिटिश हुकूमत के अंदर हम फौज में भर्ती होंगे, आजाद हिंद फौज में जाने की आवश्यकता नहीं है? वो कौन लोग थे, किस विचारधारा के लोग? सारे लोग चुप रह के यहाँ आएंगे आप। स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ने वाले वीर जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू में फर्क बताएंगे आप हमें? बिल्कुल बताएंगे। आप सुनिएगा। आप सुनिएगा मुझे बात। कश्मीर की जो समस्या, ये अगर ये शख्स पूछ रहा है, बहुत देर से हल्ला मचा रहा है कि कश्मीर की समस्या थोपने वाले, कश्मीर की समस्या को गाढ़ा करने वाले जवाहरलाल नेहरू, तो आपका जवाब देखिए। आप दलाल शब्द का आप मैंने इनको बोला, तो आप वकालत करने आए ना, आप वकालत करने आए हैं, तो आपने बोली एक बात। और पंडित देखिए, विचारों का प्रभात जी, बातों का विश्लेषण हो सकता है, विचारों का विश्लेषण हो सकता है, लेकिन दलाल शब्द नहीं बोलेंगे आप। मैं डिबेट से बाहर निकाल दूंगा। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल बात है, दलाल शब्द बोला नहीं, डिबेट के बाहर। शाब्दिक मर्यादा में रहना पसंद करता हूं। बस खत्म हो गई बात। जी, मुझे मालूम है। पहले 9 बरस जेल। प्रभात जी, मुझे आपसे नहीं,
और मैं एक बात बहुत बहुत गर्व के साथ कहता हूं, इस देश का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू डेमोक्रेट था। ये आपके मुंह से नहीं निकलेगा, मेरे मुंह से निकलेगा। लेकिन एक बात और, दलाल शब्द बोला नहीं, डिबेट से बाहर कर दूंगा 2 मिनट के अंदर। जी, आम आदमी पार्टी जी। देखिए 7-10 साल में ना यही सारी बातों में देश को उलझाया जा रहा है, कोई देश के मुद्दों पे बात करने के तैयार नहीं है। राइट जी, देश के मुद्दों पे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है, ये खाना आपका जी। नहीं, देश के मुद्दों पर लगातार तो सावरकर, अरे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से लेकर बिन्नू सिंह तक 7 जन्म ले ले तो नाखून तक सावरकर के नहीं पहुंच सकते। सावरकर पर टिप्पणी करते हैं आप। अरे सर्व से डूब मरना चाहिए जो अपने बेटे के लिए, जो अपनी पत्नी के लिए, जो अपने भाई के लिए, जो अपने चाचा के लिए टिकट मांग रहा है, वोट मांग रहा है, वो सावरकर का मुकाबला करेगा, जिन्होंने पूरी की पूरी कविताएं, एक नहीं पूरे ग्रंथ लिख दिए हैं, वो कोठरी में, काल कोठरी में रहकर नाखून से और ईंट के पत्थर से उसकी तुलना करेंगे। और सुबह 1 मिनट और सुभाष की बात की आपने, आपकी पार्टी ने गठबंधन किया है, सुभाष की बात करते हैं, उस पार्टी से गठबंधन किया है, दस्तावेज के साथ प्रमाण है, जिसको जिन पार्टियों ने, जिसके विचारधारा ने सुभाष बाबू को तोजो का कुत्ता कहा था, शर्म आनी चाहिए सुभाष का नाम लेते हुए। गठबंधन किया था याद आराम से आराम से आराम से आराम से दूंगा, आराम से दूंगा। पहले बिन्नू का टाइम है, बिन्नू का टाइम है जी। शब्द देखिए, पहले बिन्नू आपको ये शब्द बोलना पड़ेगा, वो शब्द मुझसे निकला, इसके लिए मैं माफी। अगर ये शब्द गलत था तो मैं वापस देता हूँ, लेकिन गलत नहीं था, गलत है। बड़े संसद में एक प्रधानमंत्री, एक महिला, एक नहीं आप कहता है, तब कौन माफी बिन्नू जी भी, बिन्नू जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। बिन्नू जी, एक प्रधानमंत्री ने नहीं, प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर ये बोला, ऐसा बोला, एक्सेप्टेबल है डिबेट में। मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, एक्सेप्टेबल है डिबेट में आप बोल सकते हैं, लेकिन आपकी डिबेट, आपकी भाषा से, आपकी भाषा के आचरण से ऐसा लगता है कि आपके मन में जो है बहुत ज्यादा वैमनस्यता है। वो मेरे बस की बात नहीं है। मैं आपको या तो कह रहा हूं डिबेट छोड़ के चले जाइए और या जाके बैठ जाइए चुपचाप। जी मैं पूछना चाहता हूं कि जब मोदी जी जाते हैं सऊदी अरब UAE, तो वहां के शेखों को से गला मिलते हैं, दौड़ कर चिपक जाते हैं, और यहाँ भारतीय मुसलमान बदबू मारता है क्या? ठीक है, ठीक है, जैसे ठीक है, सवाल आपने पूछा, मैंने ले लिया। जी जी, क्या है, बोलिए बोलिए। मेरा पिताजी जो है गांव से मैं इलाज कराने के लाया था, दिल्ली में लाया था, सप्ताहजंग में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उनको 4 महीना इलाज हुआ। उसके बाद एक दिन अचानक निकल गए हॉस्पिटल से। अब कहाँ गए नहीं गए पता। मानसिक उनका स्वास्थ्य ठीक था? मानसिक फिलहाल ठीक था, उनका दिमाग कम था? हाँ, दिमाग कम था, दिमाग कम था। जी जी बेटा। सर, सावरकर के बारे में लोग बात कर रहे थे, मेरा ये क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम स्वतंत्र भारद्वाज हुआ, बिहार से। सर स्वतंत्र भारद्वाज, उम्र तुम्हारी क्या है? 19 ईयर्स। 19 साल की उम्र है। क्या कर रहे हो? स्टूडेंट है। रेस्टोरेंट। मैंने ले लिया बेटा, ये फोटो दिखा देना, फोटो भी दिखा देंगे। मानसिक स्वास्थ्य इनके आपके पिताजी हैं? मानसिक स्वास्थ्य पिताजी का ठीक नहीं था, एम्स में इलाज चल रहा था, इलाज के दरमियान ही कहीं निकल गए। कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए। कॉन्टेक्ट नंबर जी मैं बोल दीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर 9899 9899 87 60 37। मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं, ये सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी का हो हल्ला नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिनके कहीं पिता खो चुके हैं, कहीं किसी कोई समस्या से जूझ रहा है। तो जितना कॉपरेट आप करेंगे वो उतना अच्छा रहेगा, बहुत 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 बेहतर तरीके से बात आएगी। जी बेटा बोलो, 19 साल की उम्र है, बोलना चाहते हैं डिबेट में, बोलिए। बिल्कुल सर, देखिए वो सावरकर के बारे में गलत बोल रहे थे। देखिए सावरकर को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहला शर्त है देशभक्त होना। अब जो देशभक्त होंगे सावरकर को पूजेंगे ही, जो देशद्रोही होंगे सावरकर के खिलाफ बोलेंगे ही। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि वो कह रहे थे कि गांधी परिवार आजादी में बहुत कुर्बानी दिया है। बेटा मैं एक शब्द से, मुझे तुम्हारे उस पे है, कोई बात नहीं, तुम बोल सकते हो। देशद्रोही और देशभक्त होने का सर्टिफिकेट हम नहीं दे सकते। वो देशद्रोही शब्द नहीं, वो भी अपने ही हैं, इस देश के, इस मुल्क के रहने वाले हैं। मेरी बात सुन लो, बस फर्क बताएं क्या है। ये फर्क है आचरण का। अगर आपके पास भाषाई आचरण है, भाषाई आचरण से ज्यादा है पारिवारिक आचरण है, तो शब्दों का दुरुपयोग आप नहीं करेंगे। आप अपने, जब आप सामूहिक प्लेसेस में होंगे तो आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे। अरे तुम क्या जानो सावरकर, 8x8 के सेल पे रहे होते, पैर लग जाते पेट पे।
जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। बोलो। सर एक बात और कहना चाह रहे हैं, ये गांधी परिवार की आजादी का बात कर रहे थे। हम अभी तक ऐसा तो कुछ नहीं पढ़े पॉलिटिकल साइंस में, कहीं भी नहीं हिस्ट्री में देखे गांधी परिवार का कुछ कुर्बानी किया है। लेकिन हम एक चीज जो जानते हैं कि राजीव गांधी के होते हुए 17,000 सिख का नरसंहार किया गया था। इंदिरा गांधी के द्वारा 5,000 साधु संतों पर गोली चलवाया गया था और पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में कहीं न कहीं कश्मीरी पंडित को मारा गया था। तो सर ये इतिहास क्यों छुपा रही है चीज? और दूसरी बात कहते हैं 400 पार नहीं आएगा, तो हम ये कहना चाहते हैं लालू यादव भी वहां से हुंकार बढ़े, हम भी बिहार से आते हैं। हम आपको बता दें कि लालू यादव है कांग्रेस देश के घोटालेबाज और मोदी जी जो है देश के चौकीदार प्रिय, ठीक है। लालू यादव है देश के घोटालेबाज और मोदी जी है देश के चौकीदार प्रिय। अब की बार 400 पार आएगा। आई एम वेरी मच श्योर प्रिय। लास्ट क्या बोला? आई एम वेरी मच श्योर प्रिय। और सर एक चीज और कहना, आई एम वेरी मच श्योर, बिल्कुल वेरी मच श्योर प्रिय। और 411, ठीक है, 11 हम लोग सगुन के रूप में देंगे क्योंकि राम मंदिर बना है। इस डिबेट में दो लोग नहीं बोले हैं, एक गुप्ता जी नहीं बोले, एक नाजिम भाई नहीं बोले। नाजिम भाई मुंबई से आए हैं और गुप्ता जी यहीं एनसीआर में हैं, दिल्ली में। गुप्ता जी आज आपका नंबर नहीं आएगा, बुरा मत मानिएगा। नाजिम भाई आपको दे सकते हैं। आइए नाजिम भाई आप बोल लीजिए जी। देखिए भैया जी, यहाँ पर वीर सावर साहब के बारे में बात हुई, हर मुद्दे की बात हुई, लेकिन मेरे युवाओं के जो बेरोजगार है उनकी बात नहीं हुई। हाँ बस सुन लीजिए माननीय धैर्य रखोगे तो बात होगी ना, आराम से आएगा, सब आएगा। हाँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन आज तक हम 10 साल होने के लिए जा रहे हैं, अभी 2 करोड़ नौकरी किया। मैं तो ये कहता हूं कि 1 लाख नौकरी भी नहीं मिल पाई होगी। और जो अभी भाजपा के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, तो मैं सबसे पहले ये कहता हूं कि मुल्क के वजीर आजम हमेशा कहते हैं आत्मनिर्भर हो। हम कहां तक आत्मनिर्भर है? अरे हमारे अपने बच्चे पढ़ के MBA इंजीनियरिंग कर रहे, क्या पकौड़ा तलने के लिए कर रहे? आपके बच्चे तो सुन लीजिए, आपके बच्चे तो विदेशों में एजुकेशन अच्छी प्राप्त करते हैं और हमसे ये कहते हैं कि पकौड़ा तलो। कहां तक तले? हमारे दो के युग में 9 बच्चे पैदा करने वाला। सर आप कहते हैं रोजगार की बात, 70 एयरपोर्ट्स का डबल। गुप्ता जी हफ्ता भर के लिए डिबेट से आपको बाहर निकाला। एयरपोर्ट की संख्या दुगुनी हो गई, वहाँ क्या रोबोट काम कर रहे हैं? अरे तर्क लाया करिए। आपका 9 बच्चे कहाँ पैदा हो रहे, कहाँ इशारा कर रहे हैं आप, किस पे इशारा कर रहे हैं? नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। आइए 9 बच्चे, 13 बच्चे, 14 बच्चे, ये हाँ 9 बच्चे, ये कोई तर्क है? पढ़े लिखों की डिबेट है ये पढ़े लिखों की डिबेट है जी। राकेश जी के लिए 2 लाइन है। साहेब को शौक था जनता की आवाज दबाने का, साहेब को शौक था लोकतंत्र को कुचलने का। CBID ने कहा साहेब का शौक शर्मा थे। ये भारतीय जनता पार्टी की लाइन है। ठीक। अरे महाराज, आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता, आपके 3 नेता जेल में है, 3 साल से जमानत नहीं हो रही, जमानत करवाइए और कुछ मत करिए, छोड़ दीजिए। एक काम करिए, अपने नेताओं को जमानत दिलवाइए जो पौवा बेचने के आरोप में बंद है। आज देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, अभी तमाम युवा यहाँ खड़े हुए हैं, इन्होंने कहा कि युवाओं की बात क्यों नहीं हो रही है। मोदी जी ने कहा था युवाओं को नौकरी दी जाएगी, लेकिन पेपर लीक कराया जा रहा है। इन्होंने कहा सरकार करा रही है। बिल्कुल। प्रतीक जी, झूठ बोलने की आदत हो गई है। आम आदमी पार्टी की को लेकर मैं एक बात कहती हूँ, ये हमेशा मालूम है 24 का आया, ये जब सोते हैं तब भी चुनावी मोड में रहते हैं, भाषण देते रहते 24 घंटे। अरे हमेशा चुनावी मोड में कहाँ रहते हो? प्रतीक जी, मोदी करते हैं, मोदी से कुछ सीखते नहीं है, लेकिन आम आदमी जहाँ छोड़ते हैं वहीं से शुरू हो जाते हैं डिबेट की तरह। भाई साहब के लिए एक बात ही कह रहे हैं कि ईडी ने समन किया। आपके कट्टर ईमानदार केजरीवाल, आपके पास वकीलों की फौज, ईडी के सामने घबराते काहे हैं जाने से? बता दीजिए इनको। आप तो कट्टर ईमानदार है ना, आपने तो यही बेचकर कहा था कि भाई हम सबसे ज्यादा ईमानदार है। ईमानदार होना तो बहुत जरूरी है, ये आपकी USP कहाँ से हुई? अगर आप हैं ईमानदार तो जाइए ईडी के